आयशा की जो रजामंदी से ये सारी चीज़ें हुई है, तो फिर बदनामी तो आपने उसकी की है। गलती का इंसान पुतला होता है। 20 सालों में आपने कितनी गलतियां की हैं? यही सलमान वाली गलतियां ही और क्या है। ये फेम का इशू है या शादी का? मेरी जलालत हुई है, मेरी आपको पता है लोगों ने सलमान की नहीं हुई? सलमान की हुई है, दोनों गंदे हुए हैं। उनके 2 बेबी भी बता रहे हैं कि मिसकैरेज। हाँ, मेरे से भी गलती हुई है जो कि मैं मानती हूँ। मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगती हूँ और मैं लोगों से भी माफ़ी मांगती हूँ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, आयशा जट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल मीडिया पे इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना चर्चे भी हो रहे हैं, इन पे इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। सलमान के साथ आपका कैसे रिलेशन हुआ? आप उसको पसंद करती हैं, वो आपको करता है? पहले मैंने ही कहा था मुझे अच्छा लगता है, ठीक ठीक है, है। लेकिन तब मैं मिली नहीं थी उसके साथ। ठीक है। बाद में हमारी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के लिए आपने कहा या उन्होंने कहा? उन्होंने। फर्स्ट मुलाकात में कोई फिज़िकल चीज़ आपकी हुई है? हाँ जी। ज़बरदस्ती हुई है आपकी रजामंदी से? पहले में मेरी रजामंदी नहीं थी, ठीक है। जब बाद में शादी की बात हुई थी, हलफ वगैरह उठाया था, तब मेरी रजामंदी थी, ठीक है। किसने हलफ उठाया? सलमान ने कि मैं क्या शादी कहा था कर उसने? यही कि मैं शादी करूँगा, लेकिन अब आके कहता है नहीं। अब ना करने की वजह क्या है? कुछ नहीं, मुझे नहीं सही लगता, मैंने शादी अभी करनी ही नहीं, मैंने कामयाब होना है, ये हो गया फलाना हो गया, लड़कों के साथ वीडियो है। हर बंदे आप काम कर रहे हो, आपकी फील्ड ऐसी है तो किसी को आप शॉर्ट आउट भी दोगे। लाइक मेरा भी मसला चाह रहा था, वही लोग आके टिकटॉक पे वीडियो लगा रहे हैं, सॉन्ग पे लगा रहे हैं। कितने साल आपका रिलेशन रहा है इसके साथ? 2 साल। 2 साल। 2 साल में कोई लड़ाई झगड़ा? छोटी मोटी तो लड़ाइयाँ होती हैं, हर रिलेशन में ही होती हैं। ये फेम का इशू है या शादी का है? फेम का, मुझे फेम नहीं चाहिए, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे फेम पे। मुझे शादी की ही बात थी मेरी, जो कि वो चेंज हुआ है, तो इस बात पे मैं अपने दायरों में या कानून की तरफ मैं कहती हूँ नहीं, मैंने केस करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि ज़्यादती होती है कि अगर कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ करे तो फिर उसको ज़्यादती कहा जाता है, लेकिन आपकी रजामंदी थी इसमें, तो फिर ये ज़्यादती हुई? नहीं, मेरी रजामंदी नहीं थी उसमें बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे पता है या मेरे अल्लाह को पता है, ठीक है, सच क्या है और सच जो सच है। और इसमें रजब भट्ट को ये सारी चीज़ों का इल्म था? रजब भाई को पता है, वो ज़ारतों पे गए हुए थे जब मैं सलमान के साथ मिलने गई, उनको पता है इस बात पे। जब उन्होंने मेरे फ़ोन रीसेट किए हैं रजब भाई वगैरह ने शादी पे बुला के, तब भी उनको पता ही था। आपके फ़ोन रीसेट करने की वजह? सलमान का और मेरा कुछ डाटा था, कोई चीज़ें थी प्राइवेट। और अभी ये केस मियां बिलाल साहब के पास है, उन्होंने आपको क्या यकीन दहानी करवाई है कि हम इसको जो है सज़ा दिलवाएंगे? देखिए, मियाँ बिलाल जो हैं वो बहुत अच्छे वकील हैं, ठीक है। मैंने बहुत लोगों से सुना है, लोग उनके बारे में बातें करते हैं, फ़ेम लेना ये वो, उसको फ़ेम की ज़रूरत नहीं है, उसका अपना एक नाम है। बिलाल भाई जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, और मेरा उन्होंने बहुत साथ दिया और आगे भी इंशाल्लाह मज़ीद केस लड़ेंगे। अभी तक सलमान से कोई रब्ता? मेरी रात को मुलाकात हुई थी सलमान के साथ, हम दोनों बैठे हैं, आपस में बातचीत की है, लेकिन बातों में से कोई बात नहीं निकली। बस वो कहता दोस्त बन जाते हैं, लाइव आएंगे, मैच खेलेंगे, रिलेशन या निकाह मैंने नहीं करना। मैंने कहा नहीं, इस तरह मैंने नहीं करना, दायरों में जाएंगे, जो मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ एंड द एंड हो जाएगा बस। ये चीज़ें घर आपके पता सारी? ज़ाहिर सी बात है, सबको पता ही है, रिलेशन का भी पता था, जो भी केस वेस चल रहा है उसका भी पता ही है। क्या कह रहे हैं घर वाले? जलील मुझे कर रहे हैं, और क्या कहना, मेरी इतनी तबीयत खुद की ख़राब है, सारा दिन आज मैं हॉस्पिटल थी, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब। जब मुझे बताएं कि टिकटॉक पे जब कोई एक्टिविटी होती है तो वहाँ से आपकी दोस्ती और प्यार मोहब्बत हुआ है, उनकी तरफ से पहले किया गया या आपकी तरफ से? मेरी तरफ से नहीं, इतना नहीं था, मैंने बस ये कहा था तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और अच्छा लगना कोई बुरी बात नहीं, अगर आप किसी को कह रहे हो कि मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे पसंद है, आगे से लोगों के ज़हन में क्या है, उनके दिल में क्या है क्या नहीं, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। एक इंटरव्यू में आपने बताया कि सलमान ने जो है फ़िज़िकल हम हुए हैं, उसमें जो है आपने कोई उनके 2 बेबी भी बता रहे हैं कि मिसकैरेज। हाँ, वो वे थे। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, बच्चे थे, जो भी था, मैंने सलमान को बोला कि हम रख लेते हैं, जो कि उसने कहा कि अभी क्यों। मैंने तो अपनी तरफ से खुशी से, जो भी होता है वो लड़कियां आपस में कह देती हैं, नहीं, अगला इंसान कह रहा है नहीं दूसरी दफ़ा रख लेंगे, अभी नहीं।
तो मैं तो सोच सोच के यही, अगर मैं अभी इतनी ज़लालत हो रही है, टिकटॉक पे वीडियोस देखने को मिलती हैं, लोग आपको गलत कह रहे हैं, बल्कि लोग मुझे गलत कह रहे हैं, और जो लोग गलत कह रहे हैं मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो खुद उनकी वजह से सोच सोच के चीज़ों को लेके कि मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं तो अपने अल्लाह से माफ़ी मांगती हूँ, और जो लोग हैं सही, वो एक बात है उनकी कि मेरे से भी गलती हुई है जो कि मैं मानती हूँ। मैं अल्लाह से भी माफ़ी मांगती हूँ और मैं लोगों से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। फिर भी वो हलफ उठा रहा है, तो पर हलफ से ऊपर कोई बात भी नहीं रह जाती कि आप फिर भी चीज़ें ना मनवाएं या कुछ भी ऐसा। अच्छा, तो अभी आपका आगे क्या प्लान है? कोई सुलह की तरफ जाएंगे या इस केस को आगे लेके चलना है? कुछ भी नहीं। सलमान ये कहता है कि केस ना लड़ो, सिर्फ हम दोस्त बन के रह लेते हैं, लाइव आएंगे, मैच खेलेंगे। लेकिन मैं ऐसी दोस्ती पे लानत भेजती हूँ कि इंसान इतना जलील हुआ हो और इतनी लोगों को पता नहीं क्या क्या पता, लोग तो वो चीज़ देख रहे हैं ना, लेकिन उनको क्या पता सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है। तो मेरा लाइव आना मुश्किल है, लाइव आती हूँ मैं, मुझसे नहीं बैठा जाता। ये तो रात को लाइव आके लड़कियों को कह रहा होता है ये सॉन्ग फील करना, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। 4 लड़कियों को एक ही फ्रेम में लेके बैठा हुआ है। अपना इंसान को अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि अपने किरदार के बारे में, कि भाई आपका क्या करैक्टर है, कि आप दूसरे बंदे पे करैक्टर की बात करें कि भाई तेरा तू करैक्टर लेस है, तू ऐसी है, तू ऐसी है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपका ये इशू स्टार्ट हो चुका था तो आपको किसने कहा कि ये चीज़ें सारी आप ऑन एयर आके करें मीडिया पे? यही एक इनका जुहेब है, वो सबसे पहले जिन्होंने इंटरव्यू लिया था मेरा, और अब आके मेरे बड़े ही ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो कि लाइव आके भी गेस्ट कॉल पे लोगों को लेके, और पता नहीं कितनी कितनी घटिया बातें करते हैं लोगों के साथ भी। ये लड़की नहीं सही है। वो देखें, आप एक इंटरव्यू लेके गए, आपको ये चीज़ें सूट नहीं करती कि आप इस तरह की हरकत करो। वो आज कहता है केस ना लड़ो, माफ़ी मांग लो, वीडियो डाल दो कि मैं गलत हूँ। क्या मैं पागल हूँ कि वीडियो डाल दूँ कि मैं गलत हूँ? जब जो सच है सच है। इतनी बड़ी मैंने बात की, रजब भाई और सलमान अदालत में जाके हलफ उठा दे, मैं केस लड़ती नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सारा अल्लाह पे छोड़ दूँगी। ये हलफ उठा दे इन्होंने नहीं किया, रजब भाई कह दे मैंने इन लड़कियों के फ़ोन रीसेट नहीं किए, मैंने इनके साथ गलत नहीं किया, सलमान भी कह दे, मैं कहती हूँ मैं सारा कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ दूँगी। अच्छा, ये चीज़ें सारी आपकी सिस्टर को पता थी? जी, वो शादी पे साथ ही गई। शादी पे? रजब की शादी पे? तो आपकी शादी हुई है? हाँ जी, कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक बेटा एक बेटी। माशाल्लाह, आपकी शादी हुई है, ये छोटी बहन है आपकी, तो आपने कोई इनको बताया नहीं, कोई बात नहीं की कि आप किस साइड पे जा रही हैं? बड़ी बहन का जी। बड़ा फ़र्ज होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है, लेकिन मुझे पहले पता नहीं था ना इनके रिलेशन का, मुझे बाद में पता चला था। जब मुझे पता चला था तो फिर मैंने इसको भी मारा था। मैंने सलमान से भी बात की थी, तो सलमान ने यही सेम टू सेम मुझे मिला था, वो बाहर उसने मुझे बुलाया था और इसको कहता चूज़ी को बाहर लेके आओ, मुझे प्यार से चूज़ी कहते हैं ना, तो वो कहता चूज़ी को बाहर लेके आओ तो मैं इसको समझा लूँगा। तो फिर ये मुझे कहती थी, फोर्स करती रही। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने किसी से बात नहीं करनी, मैंने मम्मा को बताना है कि ये तुम लोग क्या कर रहे। तो कहती नहीं नहीं ना बताना, वो सलमान बुला रहा है। फिर मैं गई थी, फिर सलमान ने ना मेरे सामने हलफ उठाया और सलमान ने ये कसम उठाई, मैं अपने बच्चों की कसम कभी झूठी नहीं उठाती, ठीक है। सलमान ने इस बात पे कितनी दफ़ा हल्फ और कसम उठाई है, बल्कि ये आपको पता है अली शिया है, तो इसने मुझे कहा मुझे अपने अली मौला की कसम, मुझे मेरी माँ मर जाए जब मैं आपकी बहन को छोड़ूं और इसके साथ शादी ना करूं, क्योंकि मैंने इसके साथ सब कुछ कर लिया हुआ है, मुझे माफ़ कर दे चुज़ी, मैं इसके साथ आगे चलूँगा, इसकी इज़्ज़त नहीं ख़राब करूँगा, जिस भी हालात में चलूँगा ये चलूँगा इसके साथ। इसने मुझे ये कस्में वादे दी हैं। मैंने कहा सच्चा है, रोने लग गया था। फिर मैं आप क्या समझ रही हैं, इज़्ज़त इन्होंने ख़राब की है उन्होंने की है? देखें, मैं ये नहीं कहूँगी मेरी बहन अच्छी है वो बुरा है, दोनों। हम बात ओवरऑल कर रहे हैं, इन्होंने की है या उन्होंने इज़्ज़त ख़राब की है? इज़्ज़त उसने ख़राब की है। कैसे? आप एक लड़की को, एक होता है आप किसी से दोस्ती करते हो ना, तो आप सीधा सीधा कह दो यार दोस्ती की हद तक रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है, कोई ख्वाब ना सजाना। ऐसे ही है ना, सीधी सीधी बात कर सकते हैं आप, अगले को पहले ही वॉर्न कर दो कि अगला ख्वाब देखे ही ना, बजाय इस चीज़ के कि आप पहले दिन मुलाकात में पहले में आप कह रहे नहीं यार आप मुझे बहुत अच्छी लगी हो, मैं आपसे शादी करूँगा, ठीक है। फिर आप उसको इस तरह ला के उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, फिर आप उसे यूज़ करके फिर आप उसे कहो कि मैं तो अब शादी नहीं कर सकता, मैं आप तो करैक्टर लेस हो। ये आपको चीज़ 2 साल बाद पता चल रहा है कि ये करैक्टर लेस है, पहले आपको नहीं पता था ये करैक्टर लेस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसमें बदनामी सबसे ज़्यादा किसकी हुई है, आपकी या सलमान की? मेरी हुई है, सलमान की कहाँ हुई है? लड़का जो होता है वो, उसकी क्या बदनामी है? मेरी हुई है। लोगों ने सारी ज़िंदगी मेरे पे थू थू करना है, सलमान पे किसने कहना है कि सलमान ने गलती की? गलती तो मेरी सबसे बड़ी ज़िंदगी की कि मैंने सलमान को पसंद किया।
और मैं अब यही कहती हूँ कि ठीक है, अब आके उसको इस तरह नहीं करना चाहिए कि आप किसी के साथ इतना टाइम गुजारो, साथ रहे हो, साथ खाया पियो, बड़ी सी यादें होती हैं, फिर आप 1 मिनट में आके अगले इंसान को तोड़ दो कि मैंने तो शादी करनी नहीं, और एकदम 2 साल में आप किसी को ब्लॉक करते हो, तो उससे पूछे कि उसकी क्या तकलीफ़ होती, क्या अजियत होती, जो कि सलमान ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। हालांकि उसको पता भी है कि हमारा मसला चल रहा है। हम दोनों रात को साथ बैठे हैं, आपस में हमने बात भी की है, ठीक है, लेकिन यही बात हुई थी कि हम दोस्त बन जाते हैं, लाइव आएंगे, मैच खेलेंगे। मैंने कहा नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, लानत भेजती हूँ मैं इस चीज़ पे, दोस्ती पे भी, कि यार आप एक इंसान के साथ रिलेशन रहा हो या कुछ भी इस तरह के मामला, और फिर आके आप दोस्त बनो। अच्छा, आपका कहना है कि बदनामी जो है आपकी हुई है ज़्यादा? मेरी जलालत हुई है, मेरी, आपको पता है लोगों ने, सलमान की नहीं हुई? सलमान की हुई है, दोनों गंदे हुए हैं, लेकिन उसको भी देखो ना, किसी का कुछ नहीं जा क्योंकि रहा। उसने आपको शादी का जो झूठा जो लारा लगाया है, झांसा दिया है, उस पर शादी उसने नहीं की। बदनामी तो आपकी तब होती कि अगर वो ओनर आके सारी चीज़ें बताता है कि जी मैंने आयशा जट को जो है ना शादी का झूठा लारा लगाया, तो मैंने उससे शादी करनी थी, उसके साथ मैंने हर वो चीज़ कर ली है जो शादी के बाद है, लेकिन आयशा की जो रजामंदी से ये सारी चीज़ें हुई है, तो फिर बदनामी तो आपने उसकी की है ना? नहीं, गलती करके इंसान, जो गलती हो जाती है इंसान से, तो वो गलती करके मानता है कि मैं चोर है। 20 सालों में आपने कितनी गलतियाँ की हैं? यही सलमान वाली गलतियाँ ही, और क्या है। गलती का इंसान पुतला होता है, देखो गलती सबसे हो जाती है, ठीक है, लोग सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, जो भी है, गंदा कौन हो रहा है? मैं हो रही हूँ, सलमान हो रहा है, ठीक है। फैमिलियाँ किसकी जलालत में, टेंशन किसकी है? मेरी माँ टेंशन में है, ज़रूरी ये भी है, उसकी भी माँ होगी टेंशन में। बात ये है कि देखिए, मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि इतना कुछ हो जाए, फिर आप ये इस चीज़ का ना कहो अगले बंदे को कि यार हम दोस्त बन जाते हैं, जो कि चीज़ नहीं समझ आती आपको। नाज़रीन, आयशा जट हमारे साथ मौजूद थी और अभी इनके जो मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन इस पे एक हम लास्ट पे जो है बात कर देते हैं इनसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आपने कहा ना सुलह होनी है, हमने ये केस लेके आगे जाना है, आपकी रात को मुलाकात भी हुई है सलमान से, ठीक है, बदनामी जी उसकी हुई है और आपसे ज़्यादा उनकी हुई है, ठीक है, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें ऑनर की हैं, अगर वो करते तो फिर आपकी होनी थी। तो अब मुझे ये बताएं कि आपने लास्ट पे जो है, आपके वकील क्या आपको कह रहे हैं कि इस पे क्या करें? देखिए, मियाँ बिलाल जो है, नहीं ये ना कहें कि आप उसने चीज़ें नहीं अपलोड की, उसने भी मेरा व्हाट्सअप स्कैन किया हुआ था, मेरी प्राइवेसी चीज़ें हैं, मेरे 100 मामला हैं, दोस्त यार है, मेरी दोस्तें हैं, टिकटॉक पे आके स्कैन करना, किसी के फ़ोन में आप प्राइवेट उनकी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, मैंने कौन सी उसकी चीज़ें लीक की है? जो बात गलत है उसने भी गलती की है, ठीक है, उसको इस तरह नहीं करना चाहिए था, ठीक है, उसके पास सबूत है, प्रूफ है, आप अदालत में लेके आओ। आपके पास सबूत हैं? जी, क्या क्या सबूत है आपके पास? बहुत से हैं, लेकिन वो कैसे? देखें, वो तो मैं, चैट है? नहीं, चैट भी नहीं है, जो भी सबूत है वो तो अदालत में ही दिखाऊंगी। नहीं, थोड़े ऑनर करें ना, वैसे बता दें, हम चलाएंगे नहीं साथ, वैसे बता दें। नहीं, बहुत से सबूत है। इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं आपके ज़्यादती, और उसको साबित किसने करना है? अगर आपके साथ फिज़िकल हुआ है रिलेशन, मेडिकल की बात आ जाए, तो ये चीज़ें ऑनर अब आप बताएंगी कि कैसे साबित करेंगी? मेडिकल की बात नहीं है, मेडिकल करवा लें, वो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन बात ये है कि अभी जो आगे होने वाला है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है टिकटॉक पे आने की, ज़लालत करवाने की, जितनी मेरी होगी ना काफ़ी है, मैं इससे बेहतर उससे लड़ना भी मज़ीद नहीं चाह रही। पर अगर अगला इंसान मुझे कह रहा है दोस्त बन जाओ, तो मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, जो कि मैं, हमारे कानून के दायरे बने हुए हैं, ठीक है, वो भी मैं केस लड़ूंगी, वो भी जाएंगे। मेरा वकील बहुत अच्छा है, ठीक है, वो बेचारा, उसकी मेरी वजह से लोग उससे तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वो लोग जो मेरे साथ वैसे दोस्त यारों ने वीडियो बनाई, आज उसको सेंड करके, नहीं यार कुछ भी चीज़ें, तो बुरे वक्त में आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन वकील बहुत अच्छे हैं कि जो मेरे साथ खड़े और एंड तक केस समझाएंगे, एंड तक लड़ेंगे, जो मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ वो हो जाएगा। आप क्या कहेंगी इस पर? बड़ी बहन है आप। मैं यही कहूँगी कि हम जाएंगे, लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कोई भी हमें धमकियाँ लगा ले। पे सुलह की तरफ भी आ रहे हैं। हाँ, वो बता रहे हैं रात को मुलाकात हुई। वो हुई थी, लेकिन वो जिस चीज़ पे वो कहते हैं, वो तो हम इतने वगैरह तो नहीं है कि आप एक लड़की के साथ 2 साल रहे, अब कहते हैं दोस्ती कर लें। किस चीज़ की दोस्ती? अगर वो इस कंडीशन में शादी करता है तो आप राज़ी हैं? जाहिर है, ज़ाहिर सी बात है, जाहिर है। शादी के लिए आई नहीं अभी? हाँ, तो ज़ाहिर सी बात है, मैंने क्या, एक शख्स की इतनी बदनामी हो जाए और उसके बाद भी फिर आप शादी का अभी भी सोच रही हैं? देखिए बात क्या है कि मेरी भी तो इज़्ज़त इतनी ख़राब है, लड़के का कुछ नहीं जाता,
जो कि मेरा बहुत से लोगों ने मुझे ये बात की कि ये सलमान चीज़ आप कह रही हैं ना, लेकिन आपके टिकटॉक पे आपको बड़े लोग फॉलो करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, बड़े हैं, ख़वातीन हैं, लड़कियाँ जो आगे आ रही हैं वो टिकटॉक इस्तेमाल करती हैं, वो आपसे क्या मैसेज अडॉप्ट कर रही हैं? यही कर रही होंगी कि किसी लड़के पे यकीन ना करें, या कोई भी लड़का इस तरह गलत कर सकता है, यही बेचारी कर रही हैं। मैं तो ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही कह आप एग्री इनकी बात हाँ से? जी बिल्कुल। किसी भी लड़की को किसी के लड़के के झांसे में नहीं आना चाहिए। पहली बात है अपनी फैमिली की मर्ज़ी से शादी करो। आप कोई भी लड़का ना आजकल टिकटॉक और यूट्यूब इस फील्ड में जो लड़के हैं ना उनके साथ तो कोई रिलेशन रखना नहीं चाहिए, सीधी बात है। और ये मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ, ये बहुत धोखेबाज होते हैं। कैमरे के सामने कुछ होते हैं, कैमरे के बैक साइड पे कुछ होता है। आपकी मुलाकात हुई सलमान से? जी कई दफ़ा हुई है। मैं यही कहती हूँ कि जो ये था वो नज़र नहीं आया। अफसोस होता है मुझे इसको भाई कहते हुए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आशा जट हमारे साथ मौजूद थी और अभी सलमान के साथ क्या इनके इशू चल रहे हैं, कीमती राय है हमें वो ज़रूर बतानी है कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।